हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये जो बुक है एपीजे अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर, मैंने आपको हाईली रिकमेंड किया है इस बुक को। वो लोग जो लोग इंग्लिश भाषा को सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, वो इस बुक की रीडिंग करें मेरे साथ में। मैं रोज़ इस बुक का एक पेज आपको ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश से हिंदी में। और इस बुक में की जो वोकैबुलरी है, इंग्लिश एक्सप्रेशंस है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही बढ़िया है और आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी इस बुक का 4 पेजेस कंप्लीट कर चुकी हूँ, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर चुकी हूँ और आज 5th डे है। तो आज मैं इसका 5th पेज पढ़ाने जा रही हूँ। और मैं यदि आपके पास में बुक नहीं है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, मैं इसके हर एक पैराग्राफ को आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। बाय द टाइम मतलब होता है जब तक। द बोट मेट जो होती है मीट की जो है फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है मीट मेट मेट मतलब होता है मिलना। इट्स अनटाइमली एंड मतलब होता है असामयिक खत्म, यानी जो कुछ समय से पूर्व ही हो जाता है खत्म या नष्ट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि असामयिक मृत्यु हो गई है। समथिंग बैड दैट इज़ अनटाइमली हैपन अनएक्सपेक्टेडली अर्ली और एट द टाइम दैट इज़। सो पहले किसी काम का हो जाना, असामयिक सडनली हो जाना, उसे कहते हैं हम अनटाइमली एंड। तो ये जो है पूरा का पूरा जो इसका पिछला पैराग्राफ था जी, उनकी नाव जो है वो बोट नष्ट हो गई थी, उसके ऊपर है। अहमद जलालुद्दीन हैड बिकम अ क्लोज फ्रेंड मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। तो बिकम मतलब होता है होना, क्लोज फ्रेंड यानी कि घनिष्ठ मित्र ऑफ माइन मतलब होता है मेरा। डिस्पाइट होता है के बावजूद। ये जो है इन स्पाइट का सिनोनिम है, दोनों का मतलब ही सेम होता है। डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद और इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद। द डिफरेंस मतलब होता है अंतर। ऑफ अर एजेस मतलब होता है उम्र। ही वॉज अबाउट 15 years ओल्डर देन मतलब होता है कि बड़े हैं। यंगर मतलब होता है छोटा और ओल्डर मतलब होता है बड़ा। देन आई एंड यूज्ड टू कॉल मी आज़ाद। यूज्ड टू मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम यूज़ करते हैं रिपीटेड एक्शन के लिए, कि हम ऐसा करते थे, पास्ट में हम कुछ ऐसा काम करते थे, हम वहाँ जाते थे, हम ऐसा खाना खाते थे, साथ में हम घूमने जाते थे। इसके लिए हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं। रिपीटेड एक्शन होती, बार बार जो हम एक्शन काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके लिए यूज्ड टू यूज़ करते हैं। कॉल मी का मतलब होता है बुलाना या किसी के नाम से बुलाना। आज़ाद, उन्हें आज़ाद के नाम से बुलाते थे। तो पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं। बाय द टाइम द बोट मेट इट्स अनटाइमली एंड मतलब जो उनकी नाव थी वो जब असमय खत्म हो गई और जैसे जो साइक्लोन आया था उसे टकरा कर नष्ट हो गई। अहमद जलालुद्दीन हैड बिकम अ क्लोज फ्रेंड, तब तक जो अहमद जलालुद्दीन थे वो उनके एक घनिष्ठ मित्र बन चुके थे। ऑफ माइन यहाँ पर जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात की गई है। डिस्पाइट द डिफरेंस ऑफ अर एजेस, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी वो उनसे उम्र में 15 साल बड़े थे। ही वॉज अबाउट 15 years ओल्डर देन आई एंड यूज टू कॉल मी आज़ाद। तो जब नाव असमय खत्म हुई तब हमारी उम्र के अंतर होने के बावजूद भी अहमद जलालुद्दीन मेरे घनिष्ठ मित्र बन चुके थे। वह मुझसे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर बुलाते थे। वी यूज्ड टू, देखिए फिर से यूज टू आया है, रिपीटेड एक्शन की बात ही है। तो वी यूज टू गो फॉर लॉन्ग वॉक टुगेदर मतलब होता है एक साथ लंबी सैर पर जाना, घूमने के लिए जाना। टुगेदर मतलब साथ में। एवरी इवनिंग मतलब होता है हर शाम। एज वी स्टार्टेड मतलब शुरू करते थे। कहाँ से शुरू करते थे? फ्रॉम मतलब से। मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, जहाँ पर जो नमाज पढ़ी जाती है, मुस्लिम जो अपनी प्रेयर अदा करते हैं उसे कहते हैं मॉस्क। स्ट्रीट मतलब होता है रोड। तो मॉस्क स्ट्रीट से वो स्टार्ट करते थे। एंड मेड
अवर वे टूवर्ड्स द सैंडी सोर्स। अब देखिए मेड अवर वे मतलब होता है अपना रास्ता बनाते थे, कहाँ जाके, टूवर्ड्स मतलब की और, सैंडी सोर्स मतलब होता है रेतीले टीलों की ओर। जो रेतीले जो समुद्र तट थे वो रेतीले टीलों की ओर जाते थे। ऑफ द आइलैंड मतलब होता है द्वीप, जैसा कि आप चित्र में देखते हैं चारों ओर पानी होता है और बीच में टीला होता है, उसे आइलैंड कहते हैं। जलालुद्दीन एंड आई टॉक्ड मतलब बातें करते थे। मेनली मतलब मुख्य रूप से। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और मैटर मतलब के बारे में, आध्यात्मिक मामलों के बारे में हम बात करते थे। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा, हम हर शाम को एक साथ में लंबी सैर पर जाते थे। जैसे ही हम मस्जिद स्ट्रीट से शुरू करते थे और द्वीप के रेतीले टीलों की ओर चले जाते थे, बढ़ते थे। जलालुद्दीन और मैंने यहाँ कलाम जी की बात की है, मुख्य रूप से आध्यात्मिक मामलों की बात करते थे। दी एटमोसफियर मतलब होता है माहौल या वातावरण ऑफ रामेश्वरम विथ इट्स फ्लॉकिंग पिलग्रिम्स। फ्लॉकिंग मतलब होता है झुंड होना, जैसे फ्लॉक ऑफ पैरट्स, फ्लॉक ऑफ पीजन्स मतलब जो कबूतरों का झुंड, पैरट का झुंड। वैसे फ्लॉकिंग का मतलब यहाँ पर पिलग्रिम के यानी कि तीर्थयात्रियों के झुंड से है। तो फ्लॉकिंग पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्रियों का झुंड। वॉज कंड्यूसिव मतलब होता है गुड फॉर या हेल्पफुल फॉर, या जो सहायक हो, अनुकूल हो, उसे कहते हैं। टू सच डिस्कशन मतलब होता है चर्चा के लिए। अवर फर्स्ट हॉल्ट मतलब होता है रुकना, स्टॉप, कम टू हॉल्ट, पड़ाव या विराम। तो हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। वुड बी एट द इम्पोजिंग टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। इम्पोजिंग मतलब होता है इम्प्रेसिव, स्ट्राइकिंग, प्रभावशाली या भव्य हो, जो बहुत बड़ा हो, उसे कहते हैं हम इम्पोजिंग। अब सर्कलिंग मतलब होता है कि सर्कलिंग अराउंड द टेम्पल मतलब परिक्रमा लगाना। जो आपने भी देखा होगा कि मंदिर के आसपास जो है हम परिक्रमा लगाते हैं, उसे कहते हैं सर्कलिंग अराउंड द टेम्पल। अराउंड मतलब होता है चारों ओर। विथ मतलब के साथ में, द सेम रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, एडमायर श्रद्धा के साथ में, आदर के साथ में। एज एनी पिलग्रिम मतलब मैंने बताया आपको तीर्थयात्री, फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। डिस्टिंक्ट मतलब देश के जो कंट्री मतलब होता है देश, दूर दराज के देश के जो भाग से जो भी लोग आए हुए थे हैं, देश के दूर दराज के इलाकों से। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा कि तीर्थयात्रियों के झुंड के साथ रामेश्वरम का माहौल इस तरह की चर्चा के लिए अनुकूल था। हमारा पहला पड़ाव भगवान शिव के भव्य मंदिर पर होगा, देश के दूर दराज के किसी भी तीर्थयात्री के समान श्रद्धा के साथ मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हुए। तो जो रामेश्वरम का एटमॉस्फेयर था कलाम जी के लिए, जब वो देखते थे कि एक पूरा झुंड है जो श्रद्धालुओं का, और वो किस तरीके से, तो वो जो जलालुद्दीन जी के साथ में डिस्कशन करते थे इस बारे में, चर्चा करते थे। और उनका जो फर्स्ट हॉल्ट होता था, वो जो इम्पोजिंग मतलब भव्य जो मंदिर था वहाँ शिव जी का, वो वहाँ से शुरू करते थे। और वो देखते थे लोग किस तरीके से एक आदर के साथ में, सम्मान के साथ में, जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, तीर्थयात्री हैं, वो अलग अलग जो जगह से आए हुए हैं और किस तरीके से वो रुके हुए हैं और किस तरीके से वो अपनी मंदिर के सामने चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं अलग अलग पार्ट से, दूर दराज के इलाकों से, देश से आए हुए लोग। वी फेल्ट यहाँ पर देखिए वर्ब की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई है। फील का जो है सेकेंड फॉर्म है फील, फेल्ट मतलब होता है महसूस किया या महसूस करना। तो वी फेल्ट अ फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब होता है कि ऊर्जा का एक प्रवाह, एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह। पास थ्रू अस मतलब होता है कि गुजरना, थ्रू अस मतलब हमारे ओर से गुजरना। जलालुद्दीन वुड टॉक अबाउट गॉड मतलब इस तरीके से वुड भी जैसे यूज्ड टू की जैसे हम यूज़ करते हैं, वैसे ही वुड भी हम पास्ट में किए गए एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो जलालुद्दीन वुड टॉक अबाउट मतलब बारे में है, गॉड मतलब भगवान के बारे में। एज इफ़ मतलब यहाँ पर देखिए कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, मानो, इसका मतलब होता है एज इफ मतलब होता है मानो। तो जो जलालुद्दीन थे वो ऐसे बातें करते थे
एज इफ ही हैड अ वर्किंग पार्टनरशिप विथ हिम किसके लिए कहा गया है? गॉड के लिए, भगवान के लिए, कि वो इस तरीके से मानो वो बात करते थे भगवान की, जैसे उनके साथ में कोई उनकी कामकाजी जो साझेदारी होती है, पार्टनरशिप है उनकी भगवान के साथ में है, वो इस तरीके से बात करते थे। ही वुड प्रेजेंट ऑल हीज डाउट्स। देखिए डाउट अब कैसे स्पेलिंग देखिए, DOUBTS, बट यहाँ पर जो है बी यहाँ पर है साइलेंट, तो इसको डाउट पढ़ेंगे। तो ही वुड प्रेजेंट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करना। तो ही वुड प्रेजेंट ऑल हिज डाउट मतलब जो भी संदेह होते थे उनके, टू गॉड, भगवान के प्रति, एज इफ ही वॉज स्टैंडिंग नियर बाय टू डिस्पोज ऑफ दैम। एज इफ मैंने वही बताया आपको, मानो स्टैंडिंग नियर बाय मतलब होता है पास ही खड़ा हो, जैसे भगवान उनके पास में ही खड़े हों, और डिस्पोज मतलब वो उनसे निवारण। यहाँ पर डिस्पोज का मतलब वैसे होता है अवे, थ्रू आउट, कास्ट आउट, लेकिन यहाँ पर डिस्पोज ऑफ का मतलब है टू गेट रिड ऑफ समवन, मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाने का। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन ये होगा कि हमने महसूस किया, वो ऐसा महसूस करते थे जलालुद्दीन और कलाम जी कि एक ऊर्जा का प्रवाह उनके अंदर से गुजर रहा है, कि हमने महसूस किया कि ऊर्जा का एक प्रवाह हमारे अंदर से गुजर रहा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा का। जलालुद्दीन ईश्वर के बारे में इस तरह से बात करते थे मानो उनके साथ में कोई पार्टनरशिप है, कामकाजी साझेदारी है, और वो अपने सभी डाउट्स को, संदेहों को ऐसे प्रस्तुत करते थे जैसे कि ईश्वर उनके सामने ही खड़े हैं और उनको कोई ना कोई उपाय बता रहे हैं। टू डिस्पोज ऑफ, टू गेट रिड ऑफ समवन मतलब उनको उस कष्ट से, दुख से मुक्ति करने के लिए उन्हें कोई निवारण बता रहे हैं, उनके पास में खड़े होकर उनसे वो इस तरीके से अपने दुख, कष्ट को, डाउट को भगवान के साथ में साझेदारी करते थे जलालुद्दीन। तो वो ऐसा कलाम जी कहते हैं जलालुद्दीन के बारे में। आई वुड स्टेयर मतलब होता है देखना, किसी को टकटकी लगाकर, या गैस, गैप, गूगल, इसे कहते हैं स्टेयर मतलब देखना। तो आई वुड स्केयर एट जलालुद्दीन एट देन लुक टुवर्ड्स मतलब की ओर देखना, किसी पर्टिकुलर जगह की ओर देखना। द लार्ज ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्रियों का बहुत बड़ा समूह जो होता है, बहुत बड़ा समुदाय, या जो एक जगह पे गैदर होते हैं लोग, उसे कहते हैं लार्ज ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम। अराउंड द टेम्पल, कहाँ पर? तो अराउंड मतलब होता है चारों ओर, किसके चारों ओर? मंदिर के चारों ओर, टेम्पल के चारों ओर। टेकिंग होली डीप्स इन द सी, टेकिंग मतलब लेना, होली मतलब होता है पवित्र, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस हो, पवित्र हो। डीप्स मतलब डुबकी लगाना। तो कहाँ पर डुबकी लगाते थे वो? समुद्र में जो एक पवित्र डुबकियाँ लगाते थे। ये एक हिंदू रिचुअल है कि जो भी पवित्र जगह होती है वहाँ पर जो पानी होता है, वहाँ का पवित्र पानी, उसकी सब वहाँ पर जाके नहाते हैं और उसकी डुबकी लगाते हैं अपने पाप धोने के लिए। परफॉर्मिंग मतलब होता है डू, एग्जीक्यूट, या किसी काम को करना या अंजाम देना। रिचुअल्स का मतलब होता है कि सेरेमनी, राइट और अनुष्ठान, रिवाज, इसे कहते हैं रिचुअल्स। एंड रिसाइटिंग रिसाइटिंग तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमेशा सुनते ही हैं कि पोएम रिसाइटिंग मतलब किसी चीज़ को सुनाना, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, व्याख्या देना, उसे कहते हैं हम रिसाइटिंग। तो किस चीज़ का रिसाइटिंग करते थे? प्रेयर्स मतलब प्रार्थना। विथ अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मतलब सम्मान की भावना के साथ में वो प्रार्थना करते थे और अपनी रिचुअल्स को, रिवाज को निभाते थे। टुवर्ड्स द सेम अननोन, टुवर्ड्स मतलब की और, अननोन मतलब अज्ञात कौन? परमात्मा। हुम मतलब जिसको कि वी ट्रीट एज द फॉर्मलेस ऑलमाइटी, जिसको कि हम, फॉर्मलेस मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं हो, निराकार। ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात की गई है, जो कि सर्वशक्तिमान है, दिखता नहीं है, जिसका रंग रूप आकार नहीं है। आइए पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं। आई वुड स्टेयर एट जलालुद्दीन मतलब मैं यहाँ पर किसकी बात की गई है? APJ अब्दुल कलाम जी की। वो जलालुद्दीन की तरफ देखते थे और फिर मंदिर के चारों तरफ जितने भी तीर्थयात्री जो समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, अपने सभी जो रिवाज कर रहे हैं, उन सब के प्रति वो देखते थे कि वो किस तरीके से एक उनके प्रति सम्मान की भावना के साथ में वो प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जिसका कोई निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन वो सब जगह
विद्यमान हैं। तो वो उनका इस पैराग्राफ का यही मीनिंग निकल रहा है कि वो जो समुद्र में जो डुबकी लगाते हुए सारे के सारे जो पिलग्रिम्स होते हैं उनको देखकर, उनकी प्रार्थनाओं को, उनके रिचुअल्स को देख के वो फील करते थे कि किस तरीके से परमात्मा सब जगह विद्यमान है और किस तरीके से लोग उसे मान रहे हैं, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को। आई नेवर डाउट, DOUBTED, लेकिन इस कैसे प्रोनाउंस होगा, बी यहाँ पर साइलेंट है इसीलिए डाउट पढ़ेंगे इसे। सो आई नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं, दैट द प्रेयर्स मतलब होता है प्रार्थना, नेवर डाउटेड मतलब कभी संदेह नहीं हुआ उनको। द प्रेयर्स इन द टेम्पल मतलब जो टेम्पल में जो अपनी मंदिरों में प्रेयर्स होती थी, रीच्ड मतलब होता है पहुँचना, द सेम डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन मतलब होता है अपना लक्ष्य, एम, गोल, टारगेट या बोलते गंतव्य, जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। एक सबका लक्ष्य होता है, टारगेट, राइट वे, ऑब्जेक्टिव, इसे कहते हैं डेस्टिनेशन। ये सारे सिनोनिम्स हैं। एज द वंस ऑफर्ड इन आवर मॉस्क मतलब जो ऑफर्ड मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, सबमिट करना। मॉस्क मतलब होता है मस्जिद। द आई ओनली वंडर्ड मतलब होता है आश्चर्य होता था उन्हें। आई यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है। वेदर मतलब होता है या चाहे। जलालुद्दीन हैड एनी अदर स्पेशल कनेक्शन टू गॉड। स्पेशल कनेक्शन मतलब कोई विशेष उनका संबंध है जलालुद्दीन का भगवान के साथ में। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा कि मुझे इस बात पर कभी संदेह ही नहीं हुआ कि मंदिर में की जाने वाली प्रार्थना और हमारी मस्जिद में पढ़ी जाने वाली प्रार्थना की तरह मतलब कोई डिफरेंस है उनमें, कोई उनको सब सेम ही है, सभी एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं और सभी जो प्रार्थना दिल से की गई है वो सभी को अपने गोल की ओर ले जाती है, अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। मुझे बस यही आश्चर्य होता था। मुझे यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी की बात कहते हैं कि वो जो जलालुद्दीन के बारे में सोचते हुए ये आश्चर्य होता था कि क्या जलालुद्दीन का ईश्वर से कोई अन्य विशेष संबंध था कि वो इस तरीके से प्रार्थना, इस तरीके से भगवान की बातें बताते थे कि ऐसा लगता था उनको, कलाम जी को, कि उनका जलालुद्दीन का परमात्मा के साथ में कोई विशेष स्पेशल कनेक्शन है और उनकी बात परमात्मा तक पहुंच जाती है। ऐसा कलाम जी कहते हैं इस पैराग्राफ में। जलालुद्दीन जो हैं वो जौहरा कलाम जी की बहन, उनके हस्बैंड हैं। ये कैरेक्टर शायद मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसको डिस्क्राइब किया है। वो 15 वर्ष उनसे बड़े हैं कलाम जी से। तो जलालुद्दीन स्कूलिंग मतलब होती है स्कूली शिक्षा हैड बीन लिमिटेड मतलब बहुत उनकी सीमित थी। उनकी कुछ फैमिली सर्कमटेंसेस ऐसे थे कि वो इतने अमीर नहीं थे कि वो अपने बच्चों को इतनी लंबी शिक्षा दे पाएँ या इतनी अच्छी शिक्षा दे पाएँ। तो वो कुछ सीमित शिक्षा उन्होंने पाई। प्रिंसिपली मतलब होता है मुख्यतः। बिकॉज ऑफ हीज फैमिलीज स्ट्रेटेंड सर्कमटेंसेस मतलब होता है तंग परिस्थितियाँ या जो तंग हाली होती है, आर्थिक अवस्था जो होती है वो खराब थी, उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। दिस मे हैव बीन द रीज़न मतलब शायद यही एक कारण होगा उनका, जिसके कारण कि उनकी स्कूली शिक्षा इतनी उच्च नहीं हो पाई। वाई ही ऑलवेज इनकरेज्ड मतलब होता है प्रोत्साहित करना या मोटिवेट करना। मी मतलब कलाम जी की यहाँ बात कही गई है। एक्सेल देखिए बहुत ही प्यारा वर्ड है। एक्सेल मतलब होता है जैसे हम कभी स्कूल में भी हमें एक्सीलेंट मिलता है तो उसी एक्सीलेंट से एक्सेल आया है। एक्सेल शाइन, वी वेरी गुड, बी एक्सीलेंट, उत्कृष्टता। एक्सेल मतलब उत्कृष्टता। इन माई स्टडीज़ मतलब उनकी जो पढ़ाई में। एंड enjoyed माई सक्सेस विकरेसली मतलब होता है, enjoy मतलब होता है आनंद उठाना और सक्सेस मतलब होता है सफलता। विकरेसली मतलब होता है परोक्ष तौर पर। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे समझने की थोड़ा कोशिश करें। विकरेसली मतलब होता है परोक्ष तौर पर, मतलब कि दूसरे व्यक्ति की उपलब्धियों को देखकर प्रभावित होना। मतलब किसी और की उपलब्धि, उसकी किसी और की तरक्की देखकर आप प्रभावित होते हैं, उसे कहते हैं विकरेसली। एक्सपीरियंस्ड एट सेकेंड हैंड, एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। रीड अबाउट माउंटेन क्लाइंबिंग एंड फेल्ट विकरेसली एक्साइटमेंट या विकरस एक्साइटमेंट। तो रीड अबाउट माउंटेन क्लाइंबिंग मतलब जब मैंने किताब पढ़ी माउंटेन क्लाइंबिंग की, पर्वत के ऊपर चढ़ने की, तो मुझे कैसा फील हुआ, विकरस एक्साइटमेंट। मुझे अंदर से अपनी आंतरिक खुशी हुई क्योंकि
वो और कोई चढ़ रहा था, किताब में पढ़ रहा था, लेकिन मुझे उस तरह का एक्साइटमेंट फील हो रहा था, मुझे खुशी हो रही थी दूसरों की खुशी को देखकर। तो इसे कहते हैं विकरसली। तो आइए पूरा हम ट्रांसलेशन देखते हैं। जलालुद्दीन्स एफोस्ट्रोफियस एस लगा है, मतलब जलालुद्दीन की। यहाँ पर एफोस्ट्रोफियस एस मतलब होता है की। तो जलालुद्दीन स्कूलिंग हैज़ बिन लिमिटेड प्रिंसिपली। तो उनकी जो शिक्षा थी बहुत ही सीमित थी, क्योंकि उनकी जो फैमिली सर्कमस्टेंसेस थे वेरी स्ट्रेट एंड सर्कमस्टेंसेस थे, बहुत ही उनकी तंग परिस्थितियाँ थी। तो ये उनका एक रीज़न था। दिस मे हैव बीन द रीज़न, ये एक उनका रीज़न था। वाई, तो वो इसलिए ही ऑलवेज एनकरेज्ड, वो हमेशा क्या करते, शायद यही कारण होगा कि उन्होंने हमेशा मुझे अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरी सफलता का भरपूर आनंद उठाया। तो जब कलाम जी सफल होते थे, वो पढ़ाई करते थे, तो खुशी किसको होती थी? वो होती थी जलालुद्दीन जी को। तो वो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर कलाम जी ने कहा है कि वो उनकी स्टडी को एंजॉय करते थे, उनकी सक्सेस को एंजॉय करते थे विकेरसली। नेवर डिड आई फाइंड मतलब होता है कि देखिए अब यहाँ पे डिड आई फाइंड, या अब देखिए डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमेशा याद रखना। डिड फाइंड, यहाँ पर फाइंड फाउंड होता है, लेकिन यहाँ पर डिड आया है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेवर मतलब कभी नहीं, डिड आई फाइंड मतलब मैंने पाया। द स्लाइटेस्ट ट्रेस, स्लाइटेस्ट मतलब होता है थोड़ा सा भी, ट्रेस मतलब होता है कोई भी निशान, मार्क, फुटप्रिंट, अ मार्क और अदर साइन दैट समथिंग हैज़ बीन इन द प्लेस, और ट्रेल, नोच, ये सब सिनोनिम्स है ट्रेस के। ऑफ रीसेंटमेंट मतलब होता है क्रोध या अ फीलिंग ऑफ एंग्री, डिसप्लेजर इन जलालुद्दीन्स फॉर हीज डिप्राइवेशन मतलब अभाव होना, कोई हानि होना या अभाव होना, जिस कमी महसूस करना। तो उनको इस चीज़ की कभी भी उन्होंने जलालुद्दीन के चेहरे पर या उनके जीवन पर कभी भी कमी को उन्होंने फील ही नहीं किया कि उन्हें कभी ऐसी कमी है, या कभी वो ऐसा फील करते हैं कि मैं बहुत अभाव में हूँ। रैदर मतलब बल्कि, इसके बावजूद, इसके बल्कि, रैदर मतलब होता है बल्कि। ही वॉज ऑलवेज हमेशा फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत ही सुंदर वर्ड है, आप भी हमेशा यूज़ करते होंगे। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है थैंकफुलनेस, मतलब किसी भी चीज़ का भगवान के से आभार व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना, कृतज्ञता। तो ये जो होती है इसका मतलब होता है ग्रेटिट्यूड। फॉर वॉट एवर मतलब जो कुछ भी है आपकी लाइफ मतलब जीवन में, हैड चूजन टू गिव हिम। चूजन देखिए यहाँ पर चूजन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। चूजन मतलब चुना हुआ है, भगवान ने उनके लिए जो कुछ भी चुना हुआ है उसे धन्यवाद देते थे। डिप्राइवेशन होने के बावजूद, कमी होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया कि उनकी किसी चीज़ की कमी है। इंसिडेंटली मतलब था संयोग से। एट द टाइम मतलब जिस समय पर। आई स्पीक ऑफ मतलब बात कर रहा हूँ। ही वॉज द ओनली पर्सन मतलब ये सिर्फ केवल एक ही वो ऐसे बंदे थे, पर्सन थे। ऑन द एंटायर आइलैंड, ऑन द एंटायर आइलैंड मतलब पूरे के पूरे जो द्वीप था उनका, उसमें एक ही ऐसे पर्सन थे हु कुड राइट इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी लिख सकते थे अच्छे से। तो ऐसे जलालुद्दीन का ऐसा कैरेक्टर था कि वो बहुत कम पढ़े हुए थे लेकिन उन्हें ज्ञान बहुत ज़्यादा था। तो आइए पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं। जलालुद्दीन में मुझे कभी भी अपने अभाव के प्रति रंज का लेश मात्र भी अंश नहीं मिला, मतलब उन्हें कोई भी दुख नहीं था कि वो अभाव में है, बल्कि अपने जीवन में उन्हें जो कुछ भी जीवन ने उन्हें जो कुछ भी देने के लिए चुना उसके लिए हमेशा वो आभार व्यक्त करते थे, धन्यवाद देते थे भगवान को। तो संयोग से मतलब वो बात कर रहे हैं कि पूरे द्वीप में एकमात्र वो वैसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी अच्छे से लिख सकते थे, बोल सकते थे। ही रोट लेटर्स, रोट देखिए राइट, रोट, रिटन, ये सेकंड फॉर्म आई है मतलब लिखते थे। ही रोट लेटर्स मतलब होता है पत्र, फॉर ऑलमोस्ट एनीबडी इन नीड मतलब लगभग हर ज़रूरतमंद, नीड मतलब होता है ज़रूरतमंद लोग, तो हर ज़रूरतमंद लोगों के लिए वो पत्र लिख सकते थे, लिखते थे। बी देयर दे लेटर
लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन और अदरवाइज। या एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन पत्र हो या और कुछ भी हो, वो लिखते थे यदि किसी को ज़रूरत हो। नोबडी ऑफ माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस बहुत ही सुंदर वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से फैमिलियर होना या किसी चीज़ से परिचित होना, कितने आप किसी चीज़ से कितने परिचित। जैसे कि ये सारे वर्ड जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वोकैबलरी, अब आप इन सबसे परिचित होना स्टार्ट हो गए, एक्वेंटेड होना स्टार्ट हो गए, तो आपकी एक्वेंटेंसी इसमें बन गई है इन वोकैबलरी के साथ में। आपने एक एक बार देख लिया, परिचित हैं, कभी आप देखोगे इन वोकैबलरी को तो आपको याद आ जाएगा, हाँ मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है आप कितने फैमिलियर हैं, कितने कॉन्टैक्ट में हैं, कितने एसोसिएटेड हैं, कितने कनेक्टेड हैं, तो उसका मतलब होता है परिचित। ईदर इन माई फैमिली, ईदर मतलब होता है चाहे, माई फैमिली मतलब मेरे परिवार में, और इन द नेबरहुड, इवन नेबरहुड मतलब होता है पड़ोसी या पड़ोस में। हैड जलालुद्दीन्स लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब होता है एक शिक्षा का स्तर होता है, तो शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन, हैड जलालुद्दीन्स लेवल ऑफ एजुकेशन और एनी लिंक्स ऑफ कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस मतलब होता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कंसिक्वेंसेस मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट, अपशूट, अप का सिग्निफिकेंस, मतलब यहाँ पर मेन इसका जो निकल रहा है जो है महत्व या नतीजा। तो कंसिक्वेंसेस मतलब होता है नतीजा या महत्व। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहर की जो दुनिया है उसके लिए कहा गया है आउटसाइड वर्ल्ड। तो आइए देखते हैं पूरा ट्रांसलेशन। उन्होंने लगभग हर ज़रूरतमंद के लिए पत्र लिखे, चाहे वे आवेदन पत्र हो या कोई दूसरा पत्र हो या कुछ भी लिखने का हो, वो लिखते थे क्योंकि उनका इंग्लिश का नॉलेज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते थे जलालुद्दीन। मेरे परिचितों में से कोई भी, चाहे मेरे परिवार में या पड़ोसी में, मतलब कलाम जी के पड़ोसी हो या चाहे उनके वे रिलेटिव हों, कोई परिचित हों, जलालुद्दीन के स्तर की शिक्षा का बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखता था। मतलब उनके लेवल का, एजुकेशन लेवल का, उनके आसपास में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिनका एजुकेशन लेवल इतना अच्छा हो। कि इसके बावजूद भी जलालुद्दीन की शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त नहीं की थी, लेकिन वो बहुत ज्ञानी पुरुष थे। जलालुद्दीन ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्पोक, देखिए स्पोक यहाँ पर सेकेंड फॉर्म वर्ब है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पीक मतलब होता है बोलना, तो बोलते थे। टू मी मतलब कलाम जी से कहते थे। अबाउट एजुकेटेड पीपल मतलब वो हमेशा जब कलाम जी से बात करते थे तो शिक्षित लोगों के बारे में बात करते थे। ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज मतलब जो भी आपकी वैज्ञानिक खोज होती है दुनिया में, उन सब की बातें करते थे। कंटेम्पररी लिटरेचर, कंटेम्पररी लिटरेचर मतलब होता है कि समकालीन साहित्य, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी लिटरेचर साहित्य हुए उन सब के बारे में बात करते थे। एंड ऑफ द अचीवमेंट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब चिकित्सा विज्ञान में जो भी उपलब्धि हुई है उस बारे में वो बात करते थे। It was he who made me aware of a brave new world beyond our narrow confine। मतलब it was he who made me मतलब एक वो व्यक्ति थे जिसने मुझे अपने आप से अवगत कराया। अवेयर मतलब होना है कि उन्हें किसी चीज़ के बारे में अवगत कराना, उन्हें उसके बारे में बताना। तो उन्होंने एक वो जलालुद्दीन थे जिन्होंने इस बाहर की दुनिया के बारे में, बहादुर एक दुनिया है, एक ब्रेव वर्ल्ड है इस दुनिया के बाहर भी, वो चीज़ उन्होंने जलालुद्दीन ने कलाम जी को सिखाया। बियॉन्ड अवर नैरो कन्फाइन, नैरो कन्फाइन मतलब बियॉन्ड मतलब से परे या किसी चीज़ से परे होना। अवर नैरो कन्फाइन मतलब होता है हमारी जो संकीर्ण सीमाएं होती है, एक बाउंड्री होती है कि हाँ बस यहीं तक इतना ही सीखना है। नहीं, ऐसा नहीं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा जलालुद्दीन ने कलाम जी को बताया। अवर नैरो कन्फाइन मतलब ही होता है द आउटर लिमिट्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का आपको बाउंडलेस कर देना, कन्फाइन नहीं करना है, कोई भी बैरिकेड नहीं लगाना है, उसको बांध कर नहीं रखना है। इसके बाहर भी बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत सुंदर दुनिया है और बहुत ही विशाल है, बहुत कुछ खोजने को है, ऐसा जलालुद्दीन जी ने कलाम जी के जीवन में ये चीज़ें उनके माइंड में भरी, उन्हें ये सब चीज़ें बताते थे, ऐसा इस पैराग्राफ में कहा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी होने का थोड़ा कारण है क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए यदि आपको कुछ सीखना है तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो वीडियो लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं है, आप सीखिए, अच्छी से पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? फ्रेंड्स, यदि आपको इस
टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मुझे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे, मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकूं और ये जो हमारी बुक है इसे पूरा कंप्लीट कर सकूं और आपको बहुत सारी इसकी वोकैबुलरी, एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब सिखा सकूं इसमें से, और आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में मैं एक वैल्यू ऐड कर सकूं। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।